दर दर ठोकरे खा रहे बेरोजगार मेरे नौजवानों की जवानी मर जाएगी। इसमें खुशबू है नजाकत की। ये विधायक है और ये मंत्री है। ये मंत्री है जी, बाकी हम सारे लोग तो संतरी। हर फन इस पे कुर्बान। तो लोग उल्टे थे वो उल्टे ही रहेंगे, जो सीधे हैं वो सीधे ही रहेंगे। क्या बात। ये लखनऊ है शाहे शहर, ये लखनऊ है नूरे नजर, ये लखनऊ है फूलों का। महिला के सम्मान में स्वाति सिंह मैदान में, महिला के सम्मान में स्वाति सिंह मैदान में, जिसने बनाई ख्याति नाम है उसका स्वाति। आप हाजी पता करना पड़ेगा। हाँ ये भी खास जगह है। आप सब खास। तो चुनाव कौन लड़ा भाई साहब? स्वाति सिंह जी। अजी नाम तो सुना लग रहा है जी। कौन लड़ा? स्वाति सिंह जी। स्वाति सिंह, हाँ हमें तो लग रहा था आप ही लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं, मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों ने प्रयास किया, पार्टी के लिए काम किया। हाँ अब पार्टी ने स्वाति जी को टिकट दिया है। बाजी देखा मैंने, अंदाजा सही मारा था। बिल्कुल सही मारा। तो आपका नाम हो गया साहब? पूरी मेहनत से विनोद सिंह, पूरी मेहनत से हम इनको लड़ाएंगे, स्वाति जी को सीट जिताएंगे। पॉपुलरिटी में तो ऊपर चल रही है। बिल्कुल। स्वाति सिंह जी लड़ रही हैं। चेहरा नहीं उतरा है ना आपका तो बिल्कुल भी पक्का नहीं ना? स्वाति सिंह जी यहाँ से इतिहास रच के जाएंगे और विधानसभा पर हम लोग पहुँचाएंगे उनको। यंग है बाजी, नौजवान आदमी है चेहरे पे सबके चमकते हैं कमल के नाम पे। क्या बात है वाह। भैया बताओ। नहीं, स्वाति सिंह जी है इस हमारे समय बहुत पॉपुलरिटी में आगे चल रही है, महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है। अरे सब हमसे पूछा करिए पाजी। स्रोत है। और हम लोगों ने भी बहुत प्रयास इस क्षेत्र में किया और हम लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी के संगठित। जब देखो पाजी तुम्हें एक समीकरण बता देते हैं आज, पाजी नोट कर लेना। जैसे कार्यकर्ता कौन हो जाता है? जैसे टिकट मांगो, टिकट ना मिले तो क्या हो जाता बाजी? बाजी सुना नहीं तुमने, क्या हो जाता है? कार्यकर्ता। नहीं आई बात, मुझे मालूम है बाजी तुम्हें थोड़ी देर से समझ में आती। जैसे टिकट मांगो और टिकट ना मिले तो क्या हो जाता है? कार्यकर्ता। बाजी जब टिकट ना मिले तो क्या हो जाता है? कार्यकर्ता। क्या बात है वाह मेरे भाई। यही पुकार जन की है, यही पुकार। नहीं बोला नहीं, बोला जो महिलाओं के सम्मान में स्वाति सिंह मैदान में। वाह पाजी ये नारा अच्छा लग रहा है ना, महिलाओं के सम्मान में स्वाति सिंह मैदान में। बाजी नाम भी सुना है और आ ही गए हो लखनऊ में, तो चलो बाजी मिला देते आप बाजी मेरे पास। और एकदम बिल्कुल बगल में सुना था कि इनके पति चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जीवान क्या फसली और ऐसी फिसली कि पत्नी चुनाव मैदान में। क्या बात है। दया शंकर जी हमारे साथ मौजूद है, स्वाति जी भी। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा चुनाव लड़े जी। लेकिन बातचीत का सिलसिला पाजी तो करना ही होगा, बड़ी ईमानदारी के साथ पूछना पड़ेगा। दया शंकर जी चुनाव तो आप लड़ते थे, बड़ी जोरदारी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन जबान क्या फिसली? आपकी फिसली थी या बोली थी जानबूझ के? बता दीजिए, आज ईमानदारी से बता दीजिए। अच्छा, जो मैंने बोला था हाँ। वो तो सच साबित हुआ ना। मायावती जी का 104 करोड़ रुपया अभी केवल एक बैंक में बरामद हुआ है। उनकी हजारों करोड़ रुपया अभी जांच होगी सीबीआई की, तो हजारों करोड़ रुपया बरामद हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा पाजी, अच्छा पाजी, नेता भी वो क्या जो जवान से बदल जाए? बदलते नहीं। दया शंकर जी को मैं इन्हें बड़े जी, मैं बड़े अरसे से इनको जानता हूँ, ऐसे ही बोलते हैं आप हमेशा। भैया बस भैया बस मेरे गले में नहीं आवाज इतनी। बस दया शंकर जी आप बोलते ऐसे ही हैं अभी भी। नहीं देखिए, जो मैंने कहा था, आज मायावती जी के मेरे घटना के बाद आज 80 कैंडिडेट उनके बदल गए और आज 80 कैंडिडेट कहते हैं कि दया शंकर जी आपने सच बोला था। कल तक उनके कैंडिडेट बदले हैं। बसपा के आदमी आपको हस्ताक्षर करके मोहर लगा के दे रहे हैं। निश्चित कह रहे हैं, जिनके टिकट कट रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपने जो कहा था वो सच बोला था। क्या बात है। सरोजनी नगर जो यहाँ पे सीट है विधानसभा, वहां से स्वाति जी चुनाव लड़ रही हैं और बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़ रही हैं। तो आप तो मतलब कहना चाहिए था घर पढ़ा रही थी और टीचर थी और घर देख रही थी, लेकिन ये राजनीति का मैदान आया तो कैसा लग रहा है? अब ये कैसा लग रहा है? हालांकि दिन तो हो गए अब। हाँ, काफी दिन हो गए, सही कह रहे हैं। हाँ। और मैं तो
तो ये कहूंगी कि मायावती जी ने एक अपना दुश्मन और तैयार कर लिया। हाँ। और ये उन्हीं लोगों को श्रेय जाता है कि मुझे वो पॉलिटिक्स में ले आई, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि अब मुझे मौका मिल गया है कि मैं महिलाओं के लिए करूं। पॉपुलैरिटी तो आपकी खूब बढ़ गई। सारी महिलाएं मिलकर हाँ। मायावती जी का बहिष्कार करेंगी इसी 2017 के अच्छा, इलेक्शन में। बस मायावती जी से ही लड़ाई है, बाकी अरे और भी तो दुनिया में बहुत तमाम गम है, बस वही मायावती जी पे ही सुई ऐसी अटकाई आपने कि हिलती नहीं है वहाँ से। ये क्या है कि मायावती जी ने जिस तरीके से मायावती जी के पार्टी के लोग, बसपा के लोग 21 जुलाई को जिस तरीके से उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, हाँ। क्या ये जेन्युइन था कि एक छोटी सी बच्ची को गाली दे, बूढ़ी माँ को गाली दे, महिलाओं को गाली दे? बिल्कुल नहीं। और ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। तो इसलिए जरूरी है कि 2017 के इलेक्शन में सबसे पहले मायावती जी को उत्तर प्रदेश के बाहर का रास्ता बोलती हैं तो ऐसा बोलती हैं, फिर बोलती चले अरे बड़े आज लगता है। अरे यार रुको यार, अरे मेरे भाई रुको यार। पॉपुलैरिटी में तो ये आगे निकल गई आपसे, गजब निकल गई आगे। मुझे बहुत खुशी होती है। आप मजबूरी है, मजबूरी है, कहना पड़ेगा आपको। नहीं प्रतीक भाई, हाँ। अभी तक ये कहा जाता है हाँ। कि हर आदमी की सफलता में उसकी के पत्नी का हाथ होता है, और मैं तो कहूंगा कि अब हमारी पत्नी वो सौभाग्यशाली है कि इसमें पति का हाथ। ये बात है, हाथ मिलाना पड़ेगा भाई, हाजी इसमें तो हाथ मिलाना पड़ेगा। बोलती तो बहुत अच्छा ही है, बिल्कुल सही है, अच्छा भी बोलती है और दयाशंकर जी से अच्छा बोलती है, मेरे हिसाब से तो अच्छा। सिंह जी भी अच्छा बोलते हैं। नहीं, मैं दयाशंकर जी से अच्छा बोलती है। नहीं, दोनों लोग बहुत अच्छे। अरे आप तो नहीं बोलेंगे, मैं बोल सकता हूँ ये बात, आप बताइए। दयाशंकर जी से अच्छा बोलती है। स्वाति भाभी के जैसा जी बता तो कोई भी नहीं है, जी मतलब यूपी में कोई नहीं है। ये बात सही है। जी हाँ, बड़ा अच्छा बोलती है ये। जी हाँ, और बहुत अच्छा बिल्कुल बोलती है। मंत्रमुग्ध कर देती है। सबकी जो है बोलती जी मतलब बंद हो जाएगी। अरे बोलती ही बंद कर दी थी इन्होंने, बंद अरे हो इन्होंने जाएगी। बोलती ही बंद कर दी जी थी। मतलब डिम्पल यादव फेल हो गई है स्वाति सिंह जी के आगे। अच्छा, उनका भाषण सुना आपने क्या, डिम्पल जी का? वो तो कुछ बोल ही नहीं पाती है, यही कभी बोली है किसी मंच पर? उनका तो भाषण सुना ही नहीं, कभी कुछ बोला कहाँ है? तो यही तो मैं बोल रहा था कि क्या किसी ने भाषण सुना तो बताइए भाई। ये देखो बाजी, बोल रहा है पूरा यूपी डोल रहा है, स्वाति बोल रहा है, पूरा यूपी डोल रहा है। स्वाति मैं मुझे एक सवाल याद आ गया बाजी, तो इनके चक्कर में मुझे से मैं तो जाने वाला था और अच्छा याद दिला दिया। जी स्वाति जी, ये लोग कह रहे थे जब आप पूरा यूपी डोल रहा था और जब आप भाषण लगातार दे रही थी और डिबेट में आ रही थी, लोगों ने कहा टिकट तो पक्का हो गया इनका, टिकट तो पक्का हो गया। ये बात सही थी? आपको भी लग रहा था टिकट तो मिलेगा ही मिलेगा? नहीं, एक्चुअली कोई ऐसा प्लान नहीं था। पहले हम प्रचार करते थे, कहते थे हमें वोट दो, हमें वोट दो। आज हम कह रहे हैं हमें न दीजिए, स्वाति जी को वोट दीजिए। लखनऊ में, और आज जिनसे मिलाएंगे हम आपको, वो यादव परिवार की छोटी बहू है। जी हाँ, चुनाव लड़ रही है, चर्चा में तो है ही है बाजी, बगैर चर्चा के आप भी कहाँ आते हो गलियों में। अनाउंसमेंट भी है बाजी। के बीच में श्रीमती अपर्णा यादव जी आई है। 19 फरवरी का दिन होगा, चुनाव चिन्ह साइकिल होगा। क्या बात है, फरवरी का दिन होगा, चुनाव चिन्ह साइकिल होगा। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताओ, उल्टा कैसे चलते हो यार तुम? आंखें पीछे हैं आगे हैं, कैसे चल लेंगे? क्या बात है, क्या बात है बाजी। Confusion, no mistake. Confusion, no mistake. बाजी, अखिलेश जी के नारे लग रहे हैं, क्या बात है। अगर बिटिया बहनी कमाए न जाए तो घर में का चूल्हा न जले। और पानी? पानी तो है ही नहीं भैया, बिल्कुल नहीं यार। एको सरकारी नल, एको बम्बा नहीं, एको बम्बा नहीं मोहल्ले भरे में भैया, एको बम्बा नहीं। और घर घर हाँ? जी जौन कोई अगर इलेक्शन में लड़का के शामिल जाएगा उसका नाम नोट हो जाते चौकी में। हाँ, कैसे? 3-4 लोग बच्चन हमरे लोगन के का चोर बदमाश है जो गरीबी रेखा में है। हाँ, उमा नाम नोट कर देना। अब दुनिया में कुछ हो हमारे बच्चन पर आई है। परेशानी ये है। हाँ तो यहाँ दिक्कतें बहुत है मोहल्ले में, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत है।
तो लड़की बहू जो है सब पटरी के पास जाती हैं। और कैसा पटरी के पास जाती है, हमारे लोगन मनाई कमा दिन रात। हाँ बाजी, लखनऊ में हवा बड़ी तेज है, राजधानी है ना, डिजिटल इंडिया भी है और सारा विकास यहीं पे आके धुल जाता है। जी हाँ, कोई पब्लिक बाथरूम, कोई टॉयलेट नहीं है, कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं। अब प्रचार तेज है पाजी, चलने दो, प्रचार है। जनता के संग वही झोल है, पिछवाड़े में वही बोल है, बहुमत झूठा नाप तोल है। क्या बात है, गली में हल्ला है, शोर है और यादव परिवार की छोटी बहू चुनाव लड़ रही है। तो आपने अपर्णा जी चुनाव लड़ने का क्यों फैसला किया? सब कुछ अच्छा था, फिर चुनाव क्यों? और चुनाव क्यों नहीं, पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या बात है, सुलझे हुए मजे हुए राजनीति की पहली सबक इन्होंने मुझे दे दिया। जी, लोग कह रहे हैं कि मुलायम जी आपके लिए आएंगे प्रचार करने? बिल्कुल आएंगे। अखिलेश जी? बिल्कुल आएंगे। और चाचा जी का नाम तो नारे ही नहीं लग रहे हैं आपके अंदर, क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि सबसे खास वही आप ही के थे, फिर भी नारे नहीं लग रहे हैं चाचा जी के। क्या बात भैया जिंदाबाद। क्या बात है बाजी, अब आपको जवाब मिल गया। क्या बात है, बहुत धीरे धीरे बोलती हैं और बहू की मर्यादा जानती हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुझे ये बताइए कि लोग कह रहे थे घर भर की जो बातचीत हुई वो बाहर आ गई, अगर सब ठीक होता तो बाहर आती ही नहीं बात। हम लोग समाजवादी हैं और हम जो बाहर हैं वही अंदर हैं, जो अंदर है वही बाहर है। जी, क्या बात है, जो अंदर है वही बाहर है, छुपा लुकाया खुद नहीं जाता, सब बिल्कुल क्लियर है। पाजी, पाजी उतनी दूर क्यों खड़े हो? पास आओ ना थोड़ा सा, घबराते हो तुम भी यार, सवाल पूछने में जरूर पीछे भाग जाते हो। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि आपने कहा शिवपाल जी भी आपके प्रचार के लिए आएंगे। बिल्कुल, वो तो आए थे, पहले भी आए थे, भैया भी आए थे, भाभी भी आई थी, नेताजी भी तो आए। ये जो मूर्ति है राम दरबार की, यानी अखिलेश जी और ससुर साहब, शिवपाल जी, चचिया ससुर, भाभी, बड़ी भाभी, सब एक साथ राम तस्वीर कब दिखेगी एक साथ आपके प्रचार करते हुए? एक साथ तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ वो लोग जरूर अपनी कैपेसिटी में जब भी उनके पास समय होगा वो जरूर आएंगे। अपना यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। न काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। आवाज वहां तक पहुंच रही है? अब अगर यहाँ कोई माइक में आपके वो होगा, स्पीकर होगा तो वहां तक जाएगी, नहीं तो आपके माइक में नहीं जाएगी। इसलिए कह रहा था कि अगर आवाज वहां तक नहीं जाएगी तो नंबर कैसे बढ़ेंगे? नहीं तो नंबर बढ़े, नंबर की कोई परवाह नहीं है, हमें अपने जी जान से काम करना उनके साथ। जी जान से। कैंट विधानसभा में हाँ। शेरनी ने दहाड़ा है। शेरनी ने दहाड़ा है? हाँ, दुम दबा के सियार भागा है। सियार भागा? सियार कौन है? सभी जो आप समझ रहे हैं, हमसे बोलने की जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा आप समझदार हैं। समझदार हैं चाची। आप सुनिए, हाँ, और सुनो, नारे सुनोगे? सुनिए सुनिए सुनिए, सुनो सुनो। कैंट विधानसभा में हाँ। शेरनी ने दहाड़ा है, आंटी और बुआ ने दुम दबा के भागा है। ये नया कर दिया आपने, ये नया क्यों भाषण नहीं कर देंगे? नया भाषण नया कर दिया। भाषण क्यों कर दिया? मैंने नारा नया दे दिया, बदल दिया। क्या दुम दबा के भाग। शायर हैं आप, शायर बाजी। लेकिन आवाज वहां तक पहुंची नहीं, नंबर कैसे? वहां तक पहुंच जाएगी, आपको चलने की वहां तक। अरे नंबर की बात है, नंबर कैसे नंबर बढ़ेंगे? कैसे दिलवाएंगे बाजी? भैया ये तो सब ठीक है, हल्ला चल रहा है, खूब बातचीत चल रही, नारेबाजी हो रही है, लेकिन हमारे घर की बहू बेटियां जो हैं पटरी पे सुबह जाती हैं, बताइए ये अच्छी बात है या गंदी बात है? मैंने खुद 50 टॉयलेट बनवाए हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैं चाहती हूँ कि मैं जब विधायक बन जाऊँ तब और भी इन सारी मुद्दों पर, जो ये बहुत मेजर समस्याएं हैं, रोज की दिक्कतें हैं वहाँ पर, क्योंकि कैंटून। अखिलेश भैया का विकास यहाँ नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया? सवाल तो है पूछने वाला कि हर जगह विकास हो रहा था, तो टॉयलेट क्यों नहीं बन पाया? पटरी के बाहर क्यों गए? मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितना हमारे भैया ने काम किया है किसी भी क्षेत्र में जिला वाइज, आप उसकी समीक्षा कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि भैया ने कितना काम किया है और बाकी अन्य क्षेत्र में किसने कितना काम नहीं किया है। शिवपाल जी कह रहे हैं कि वो 11 मार्च को एक अलग पार्टी बना लेंगे, तो फिर आप किधर रहेंगी या उधर रहेंगी? मैं हमेशा परिवार के साथ हूँ, बहू हमेशा परिवार के साथ रहती है, और
संस्कार बोल गए बाजी। चाचा जी ने हमेशा कोई भी बहू अच्छी होगी तो उसके संस्कार ही बोलेंगे, और चाचा जी ने हो सकता है किसी कारणवश कहा हो, ऐसा कुछ नहीं, हम उन्हें मना लेंगे, वो बहुत प्यार करते और हैं। रीता बहुगुणा जी पिछली बार कांग्रेस में थी, अब की से बीजेपी में, मुश्किल नहीं है उधर अब की से बीजेपी में लड़ रही, उन्होंने तो पार्टी बदल ली। उनके लिए तो आप अपने अंदाज में खुद बोले तो ज्यादा बाजी क्या बात है, अरे चाचा ला 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 चाचा की साइकिल है, क्या बात है बाजी, क्या बेबाकी से जवाब दिया है। बड़े बड़े धुरंधर राजनीतिक भी धूल चाट जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा चुनाव लड़े। वाह बाजी, बाजी यूपी की संभालो नैया हो, सुन बाबू सुन भैया, ओ लाज बचाओ इसकी हो, अरे सुन बहना सुन मैया। क्या बात है, इंतजार करते लोग हैं। अरे चलोगे नहीं पारस जी, चलो तो थोड़ा सा। क्या बात है, इंतजार हो रहा है, इंतजार हो रहा है। किसका इंतजार हो रहा था? रीता जी आ गई हैं। आ गई बाजी, आ गई बाजी। हाँ तो किस क्या चलेगा आज? पैदल? आप पहुंचाते रहेगी, पैदल ही चला जाएगा। कैंडिडेट बात पैदल चलेंगे? पैदल यात्रा। कितना चलेंगे? बस ये समझे कि बीजेपी वो 30,000 किलोमीटर जाएगी। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल लेंगे जी सर। लग नहीं रहा 3 किलोमीटर। एकदम दौड़ेंगे सर, बिल्कुल दौड़ेगी, बिल्कुल दौड़ेंगे। दौड़ेंगे आप दौड़ेंगे? हाँ दौड़ेंगे। कितना दौड़ अभी तक कितना दौड़ते हैं? दौड़ पाएंगे। बाकी बैठ जाएंगे। हाँ दौड़ेंगे बाजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तैयारी है? दौड़ेंगे आज। कैंडिडेट क्या दौड़ेंगे, ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे ना? रीता बहुगुणा रीता बहुगुणा दौड़ेंगे बाजी। गली में मुलाकात हो गई। अब तक जिनके इशारे पर सूबे में कांग्रेस की कमान थी और अब उनके हाथ में बीजेपी का झंडा है। बाजी कैसे कमाल, अरे वाह वाह वाह, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी, बस भाई वाह, क्या बात, बस नरेंद्र मोदी, बस बचा के रखो, चुनाव 19 को है। वाह क्या बात है बाजी, वाह क्या बात है। अब तक क्या बात है बाजी, आज ये बोलने नहीं देंगे, बड़े जोश में है। मुझे याद है अब तक जिनके हाथ में कांग्रेस की कमान थी सूबे में, और अब एकदम से, अब ये कैसा लगता है? जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम नारा कैसा लगता है? भगवान राम का नाम तो हिंदुस्तान के हर दिल में है जी। तो अगर राम का नारा है, वंदे मातरम, जय श्री राम। देखिए नारे सब तरह के लगते हैं, अब भगवान का नारा लगाना कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब समाज है, चुनाव है और चुनाव के अंदर हम लोग गली गली जा रहे हैं, और जिस ये बताइए पहले तो सोनिया गांधी थी, एकदम से सामने नरेंद्र मोदी आ गए, कभी गफलत नहीं हो जाती? लोग कहते नहीं, अरे बरसों से कमान आपके हाथ में यहाँ रही कांग्रेस की, लोग चेहरा आपका जानते हैं कांग्रेस से, और एकदम जैसे नरेंद्र मोदी बोलते तो थोड़ा सा गफलत तो नहीं होती? क्यों लगेगी? देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश में इस समय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। बसपा और सपा का जो लूट का राज रहा है, जो कुशासन का राज, कांग्रेस का नहीं बोल रही हैं आप? कांग्रेस तो है ही नहीं ना चुनाव में, बहुत साल हो गए। उसकी बात ही नहीं करनी अभी। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया, सोचिए इमरजेंसी में भी 125 सीटें आ गई थी लोकसभा में, अब 44 हो गई। सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है स्टिल, कहीं ना कहीं कुछ कमी है कांग्रेस पार्टी में। घर नहीं तोड़ किला नहीं फोड़े, ना कोई रूप दिखावेगा, घर नहीं तोड़ किला नहीं फोड़े, ना कोई रूप दिखावेगा, हो इस नगरी से उस काम नहीं, हो इस नगरी से उस काम नहीं। आपकी जो लड़ाई है वो यादव परिवार, आपकी जो लड़ाई है वो यादव परिवार की छोटी बहू से है,
नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई व्यवस्था नहीं, वो तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं मेरी लड़ाई जो है सपा से है, तो मैंने यही इसी वजह से पूछा। कह रहा है भाई अमित शाह जी तो यही कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सीधे गठबंधन से है। तो आप बहू से क्यों लड़ाई लड़वा रहे हैं? हमारी पार्टी तो वही है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गले में वो हो जाएगा, गले में आ जाएगा। हमारा जो संघर्ष और लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश को गुंडाराज, माफियावाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति देने का है। ना किसी की बेटी से लड़ाई, ना किसी के बहू से, ना किसी के भाई से, ना भतीजा। वो आपस में खुद ही लड़ रहे हैं। चाचा बड़ा की भतीजा, बाप बड़ा की बेटा, बड़ा भाई बच्चा की छोटा भाई बच्चा, बड़ी बहू की छोटे। ये खानदानी लड़ाई है। 22, 24 जो पैदा होता है वो राजनीति में आ जाता है। अरे एक परिवार के 24। छोटी बहू कह रही है मुलायम जी आएंगे उनके साथ प्रचार में, और वो भी कह रही है कि पूरा परिवार इकट्ठा होगा उनके साथ। मेरी बहुत खुशी की बात है। हम तो चाहते पूरी पार्टी लगी रहे, लेकिन जनता ने इस बार रिजेक्ट करने का मन बना लिया। देखिए, यूपी को निजात चाहिए बसपा सपा के राज से, और वो हम दिलाकर रहेंगे, चाहे कितना भी आक्षेप लगाइए। मुझे बताया लोग रीता जी इसलिए नाराज हो गई क्योंकि वो राज बब्बर जी आ गए, इसलिए नाराज हो गई और इसलिए चल गए। ये बात सही है। 2012 में मैंने रिजाइन किया खुद अध्यक्ष पद से, और तब से 2016 तक मैंने कोई पद ना मांगा न लिया, तो ये सवाल नहीं है। घर नहीं तोड़े, किला नहीं फोड़े, ना कोई रूप दिखावेगा। घर नहीं तोड़े, किला नहीं फोड़े, ना कोई रूप दिखावेगा। हो इस नगरी से उस काम नहीं, हो इस नगरी से उस काम नहीं। राहुल जी और वो साथ लड़ रहे हैं। राहुल जी साथ हैं साइकिल के, और दोनों लोग प्रचार कर रहे हैं साथ साथ। की सरकार यही तो मैं कह रही हूँ आपसे, यही मैं कह रही हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने, आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने साइड बदली है। जरा कांग्रेस की लीडरशिप का साइड तो देखिए। 15 साल जिनको गाली दी, अभी खाट पंचायत में 3200 किलोमीटर लगातार एक ही बात रही कि ये पार्टी गंदी है, इसने लोगों को लूटा है, पलायन हुआ है। 50,000 लोगों को लेकर इस सरकार के खिलाफ बुंदेलखंड में पद यात्रा करी, और आज क्या कहते हैं, गलबैया लगकर कह रहे हैं हमारी साइकिल तेज चलेगी। क्या बात है बाजी, क्या बात है। पत्थर से तन का पिंजरा इन मांगे कीजिए। बाबूजी क्या लग रहा है इस बार? क्या बता रही है, मुलायम सिंह का झगड़ा चल रहा है पार्टी में आजकल। मुलायम सिंह क्या तो झगड़ा चल रहा है, ये तो बात सही बात है, लेकिन झगड़े का नतीजा क्या निकलेगा? अखिलेश सरकार बनाएगा और क्या। अच्छा, झगड़े में भी बना लेगा? अखिलेश को सरकार बनानी चाहिए। बनेगी सरकार। अखिलेश उसने इतना विकास किया है, अखिलेश जी ने इतना विकास किया है, और इतना कि यहाँ की जनता को, हमारा चेहरा तो पूरा टीवी में देखा है हमको। अच्छा, आइए तो पास में आइए तो और साफ दिखेगा, अभी धुआं है। हाँ, जितना विकास अखिलेश सरकार ने किया है, जनता को दोबारा इन्हीं को चुनना चाहिए, नहीं अखिलेश सरकार के साथ गद्दारी होगी। ये गद्दारी हो जाएगी, है ना? हाँ बिल्कुल गद्दारी हो जाएगी। लेकिन झगड़े में तो सब लोग चाचा, भतीजा, पिताजी, क्या है अंदर? वोट तो अखिलेश के नाम, वोट तो अखिलेश के नाम पे वोट है। अखिलेश ने काम किया है, लड़के लड़की सब आदमी जो है अखिलेश का गुनगार है। अखिलेश ने काफी विकास किया। ये सड़क अखिलेश से बनवाई नहीं, यहाँ गड्ढे से। बहुत गंभीर बात है। वोट जो है वो सिर्फ मुलायम और अखिलेश का है। तो बाप बेटे में भी तो मामला ठनी है। ठना नहीं तो हमारे आपके बीच में भी ठन सकती है। आप ऐसे सवाल हमसे पूछेंगे तो हम में आप में भी ठन सकती है। क्या बात है, हमारी आपकी तो नूरा कुश्ती होगी। देखिए हमारी आपकी नूरा कुश्ती का, और आप सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं और लोग सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं। इस समय जो हवा चल रही है, हवा बताइए बस। हवा स्वयं आपके अंतरात्मा कह रहे हैं कि अखिलेश के साथ जनमानस है। अंतरात्मा भाई साहब, अंदर की एकदम आत्मा हनुमान जी की तरह है ये बिल्कुल। तो हमारा नाम मसरत अली, हमारा नाम मसरत अली, तो बजरंग बली मसरत अली में कोई फर्क नहीं है। और ये सिर्फ लखनऊ में ही हो सकता है कि हनुमान जी और मसरत अली एक ही चीज है, एक ही बात है। लखनऊ में ही संभव है साहब, अंदर तक झांक लेने में। बहन जी के राज में 5-5 सीएमओ की हत्या हो गई, जेल के अंदर सीएमओ की हत्या हो गई। बहन जी ने कहा कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया है।
टिकट दिया है उनसे उगाही करने के लिए। जन्मदिन आएगा तो इंजीनियर को पीट पीट के मारा जाएगा, उससे जन्मदिन का पैसा वसूला जाएगा। खांसी आ गई, एंड मौके पे खांसी आ गई, वरना चचा बोलते जरूर। हाँ देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है हाँ। कि मुस्लिम मतदाता जो है वो इतना बेवकूफ नहीं है, समझे? बड़ा महीन है, समझे कि नहीं? हाँ। सीधे सीधे जो बीजेपी को हराता है उसी के पास में उसके खिलाफ वो सीधे चला जाता है। क्या बात है, मशर्रत अली जी ने बिल्कुल एकदम बहीन बारीक बात बताई। इससे पहले कि धुआं ज्यादा उठे हमको निकल लेना चाहिए। इस पे कुर्बान ये लखनऊ है शाहे शहर, ये लखनऊ है नूरे नजर, ये लखनऊ है फूलों का शजर, ये लखनऊ है शायर की ज़बान, शायर की ज़बान। बातचीत के सिलसिले को जोड़ लेते हैं, पता चलता है। अच्छा बताओ भाई, हवा किधर बह रही है आजकल? खिचड़ी बनने की उम्मीद। बाजी खिचड़ी 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 बोले तो क्या बोला? खिचड़ी क्या मतलब, ये हमें तो लग रहा है कि सपा की सरकार बनेगी। अरे कहाँ के रहने वाले हैं आप? माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना अच्छा काम किया है वाह जी, वाह जी। अच्छा क्या उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, लैपटॉप सुविधा दी है। अरे आ जाइए। हाँ लैपटॉप दिया है। क्या दिया है? लैपटॉप दिया। हम समझे कह रहे हैं टिप टॉप। नहीं लैपटॉप, ऐसी बात नहीं, लैपटॉप दिया है। अच्छा लैपटॉप, हम समझे टिप टॉप है। बाजी हम भी समझ नहीं पा रहे। अच्छा हाँ जी। हाँ और बहुत से अच्छे सुनहरे कार्य किए हैं, सुनहरे सपने दिखाए हैं। हाँ और आगे भी दिखाएंगे। सपने नहीं काम किया है। अखिलेश यादव जी ने सपने नहीं दिखाए हैं, काम किया है। काम किया है। क्या बात है? और काम बोल भी रहा है। काम बोल रहा है। सरकार पूर्णतः बहुमत से बनेगी, ये मेरा वादा है, सभी युवाओं का वादा। सब लोग अखिलेश यादव के चाहते हैं। हमारे लक्षण मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। चुनाव लड़ना है क्या? चुनाव नहीं लड़ना है, मगर तब भी माननीय हम अखिलेश यादव जी हाथ ऐसे उठाने लगते हो, ऐसे बोलने लगते हो, तो मुझे लग रहा है तुम चुनाव लड़ोगे। नहीं, आप आगे हमें भैया को जिताना है, चाहे जैसे जिताना है। भैया को जिताना है? कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के, लखनऊ के। भैया को जिताओगे? और आप? अभी तो दुविधा में है। पाजी यही होता है आदमी अपना, शहर वाला जो है ना, ये बड़ा दुविधा है। इधर पता करते हैं। क्या है बताइए, क्या लग रहा है कुछ? सर मुझे लग रहा है कि सपा आएगी फिर से, पर उन्होंने हमारे सर पे जो मेट्रो ले आया है। खुश हो गए ना, सपा आएगी। और क्या, समर्थक ज्यादा है, युवा अखिलेश यादव जी के समर्थक यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा होंगे। ज्यादा से ज्यादा होंगे। हाथ कैसे कर, कैसे बताओ, कैसे ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा होंगे। अरे हाथ ज्यादा से ज्यादा, क्या बात है। लग रहा है आपको कि अखिलेश से आएगा? हाँ लग तो रहा है सही कि वही आएंगे। हाँ। और कोई चारा नहीं है। गठबंधन के बाद तो लग रहा है कि सपा ही आएगी। सर लग तो रहा है, बट जब लैपटॉप बांटते हैं ना, तब वो बुंदेलखंड में कांड हो जाता है, वो लैपटॉप लटक जाता है। बाजी देखो आई बात, मुद्दे की बात आ गई। चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? वो कोई काम नहीं आता। काम नहीं आता? कुछ नहीं आता काम। क्या लग रहा है? बोलने का मन नहीं है? आओ जल्दी आओ, बात बोलने का मन नहीं है? नहीं बिल्कुल ऐसा। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार? मुझे लगता है कि आएगी, लेकिन मैं चाह नहीं रही हूँ, पर्सनली चाह रही हूँ कि मायावती आए पावर में। पाजी मैंने कहा बहुत साइलेंट वोटर है, बहुत चुपचाप चलने वाला है। क्यों, क्या लगता है आपको? सर मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि इस बार एटलीस्ट ऐसा इलेक्शन नहीं होना चाहिए कि लैपटॉप जैसी सस्ती चीज देके वोट खरीदने वाला मामला। हमको लगा कि वोट खरीदा था। बिल्कुल, ये बिल्कुल वोट भैया बड़ा मुश्किल है मामला, इधर उधर से इधर में आने में देखो बदल गया मामला। आप लैपटॉप क्यों बांट रहे हो? आप हमको रोजगार दो ना, मैं खुद जाके अपने ब्रांड का खरीद सकूं। पाजी अपने ब्रांड का खरीद सकूं, आप दे देते हो, मुझे समझ में नहीं आता पाजी। मैंने लिखी है एक कविता, मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी। वाह पाजी क्या बात है, 2 लाइनें। चलिए लखनऊ में भी मिल गई, कहाँ सुन के आ रहे हैं आप? चलिए यहाँ भी सुन लीजिए। हाँ जी। टाइटल है मन का दर्पण। कैसा है ये मन का दर्पण, पता नहीं क्या कहता है। खुली किताब कलम को लेकर सपने लिखता रहता है। क्या बात है, सपने लिखता रहता। पाजी सपने लिखना भी चाहिए, जो सपने नहीं लिखता ना पाजी, वो फिर काम नहीं कर पाता। क्यों, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही है। आप लिखते हैं सपने? नहीं, मैं लिखता नहीं हूँ, कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री का टैग हट गया, क्या बताइए? अब तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। ओ पाजी काफी लोग हैं। नहीं, अब यूपी को ये साथ पसंद है तो पसंद है, एकजुट होकर पूरी तरह युवा
इनको 7 पसंद है, हैं? यूपी इधर दे पासो जल्दी, हैं? वो सर जबरदस्ती का साथ है, यूपी कोई साथ नहीं पसंद है। हाँ वो जबरदस्ती का है, जबरदस्ती नहीं है, युवाओं का साथ है, जबरदस्ती वाला कोई साथ नहीं। जबरदस्ती वाला साथ नहीं, वो कह रहे हैं जबरदस्ती वाला साथ है, हैं? हम लोग को ये लगता है ना, जो जबरदस्ती का साथ है, जबरदस्ती है ना, वो जबरदस्ती का साथ है। सबका अपना मन होता है, वो भी जबरदस्ती हमसे कहलवाना चाह रहे हैं कि हम उन्हें ही वोट करें। बाजी बड़े होशियार हैं ये। मांगते हैं बेसिकली, वो फोन करके फीडबैक मांगते हैं कि हमने जो सेवाएं दी है वो खो भी रही कि नहीं हो रही। बाजी ये 5 साल में ऐसी 5 साल में कौन सी ऐसी सरकार जिसने इतना काम किया? बताइए आप, किसी भी सरकार ने ऐसा काम किया जैसे अखिलेश भैया ने किया? पास आइए पैसा जल्दी पास आइए, आओ बाकी लोग बाकी मायावती आई थी, सारे गुंडे अंदर थे। गुंडे कोई नहीं, मायावती ने गुंडा तो वही गुंडे वापस आ गए हैं। और मायावती जी ने सिर्फ हाथी बनवाए, सिर्फ हाथी पत्थर बनवाए। अगर गुंडों की बात है तो मुख्तार अंसारी को क्यों शामिल कर लिया गया? क्या बात है भाई, तब तो ये तुम्हारा पक्ष हो गया। जी बिल्कुल, हैं? हाँ तो खुश हो गए होगे ना। पर बाजी बहस बहुत तेज है। ये लखनऊ है मीठा सा असल, ये लखनऊ है सिंदूरी शहर, ये लखनऊ है हम सब पे फिदा। 2017 के यूपी के चुनावी घमासान में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऊपर छतरी नीचे छाया, ऊपर छतरी नीचे छाया, मोदी बाग गठबंधन आया। अपनी बात कह ली इसने, और बात कह के अपना निकल लिया धीरे से। अभी का जो शुरुआती रुझान है, देखिए जो शुरुआती रुझान है उसके हिसाब से लग रहा है कि कमल जो है वो कीचड़ से धीरे धीरे खिल रहा है। अच्छी बात, अच्छा इन्होंने मूल्यांकन किया है। लड़ाई सब जगह होगी उसकी। नहीं लड़ाई आखिर में कमल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि साइकिल और हाथी जिस रफ्तार से दौड़ रहे हैं वो मुझे लगता है कि कहीं टायर फर्स्ट ना हो जाए। तो ये जनाब खबर नवीज है, नाम हो गया आपका? मेहंदी आबदी। मुझे पता है 260 या 70 तक जाएगी बसपा। वोटर बहुत शांत होता है बसपा का, एकदम साइलेंट है। हाँ। पूरा 100% वोट मिलेगा बसपा को। कोई गलत बात नहीं बनाएगी। साइकिल बनाएगी। बलिया में पूरी सीट बहुजन की निकलेगी। बलिया में पूरी सीट बहुजन की निकलेगी। बलिया में पूरी सीट पूरे उत्तर प्रदेश वही जीतेगी बसपा। अखिलेश भैया के साथ पूरा यूथ एक साथ है। अखिलेश भैया का हर यूथ जीतेगा, हर बूथ। अखिलेश भैया काम बोल रहा है, जितना काम बोलता है अखिलेश भैया का काम बोल रहा है। बाजी आज लखनऊ में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। ये लखनऊ है मीठा सा असल, ये लखनऊ है सिंदूरी शहर।